आओ सारिका, तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूँ। आओ। जी भैया। आराम से आइए भैया, आइए धीरे धीरे, आराम से आइए। यहां रख दीजिए। लाइए सारिका, मैं और सामान लेकर आता हूं, तुम यहीं रुकना। ठीक है भैया। मैं कहती हूँ क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों आई हो यहाँ पर? भाग जाओ, जितनी दूर भाग सकती हो भाग जाओ, भाग जाओ। सारिका, सारिका क्या हुआ बता, क्या हुआ? कौन? वो आंटी उधर बैठी है। कौन सी आंटी सारिका? कौन है वहां पर? कोई नहीं है सारिका। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? हाँ? नहीं भैया, कुछ नहीं। चलो आओ मेरे साथ, कोई नहीं है सारिका वहां पे, आओ। आ जाओ। शुक्रिया भाई साहब। भैया, इतने सारे लॉक्स, घर में कोई खतरा था क्या? अरे लॉक्स है तो अच्छी बात है ना, जब भी मैं कहीं बाहर रहूंगा कम से कम तुम सेफ तो रहोगी। क्या घर काफी दिनों से बंद था? हाँ सारिका, बंद था, तभी तो हमें इतने सस्ते में मिल गया, वरना दिल्ली जैसे सिटी में इतना अच्छा फ्लैट, और वो भी इतने कम रेट्स में, दैट्स इम्पॉसिबल सारिका। देखना, तुम देखना ये घर हमारी कैसे किस्मत बदलता है। हाँ भैया, घर तो अच्छा है, पर आपको पता है पहले इस घर में कौन रहता था? एक फैमिली रहती थी। वैसे सच कहूं तो मैंने भी नहीं पूछा कि यहां पर कौन रहता था और कौन नहीं। कुछ लोग होते ना यार, थोड़े से शक्की, पैरानॉइड टाइप्स। सारिका, फाइनली फाइनली हमने अपना घर ले ही लिया। हाँ भैया। अरे अपना रूम नहीं देखोगी क्या? हाँ भैया, देखूंगी। चलो आओ फिर। अच्छा। कैसा है? भैया, ये फर्नीचर? ये सब हमें अपने घर के साथ में मिला है। एनीवेज, मेरा रूम तो बहुत ब्यूटीफुल है ना? लेकिन यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अपना सारा सामान छोड़कर क्यों गए? I mean, फर्नीचर कितने अच्छे हैं। अरे हो गई होगी पोस्टिंग इंडिया से बाहर, इसलिए अपना सामान छोड़कर चले गए। अब क्या हुआ? चूहा। डर गई? वो भी मरे हुए चूहे से? जिंदा होता और भी डरती। रुको, मैं अभी खिड़की खोलकर इसको बाहर फेंक देता हूं।
ये तो बड़ा अजीब सा घर है। दरवाजों पे इतने सारे ताले, खिड़कियां ऐसे बंद। ये हम कहाँ? चल चल आजा सारिका, और ये मरा चूहा भी बाहर जाके फेंक देते हैं। चल हम बाहर चलकर देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन कौन है। आजा 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 आजा। वॉचमैन, वॉचमैन। जी साहब। भाई साहब जरा ये बताइए कि यहाँ कोई दिख नहीं रहा, कोई रहता नहीं है क्या? मैडम रहते तो हैं, लेकिन सभी अपने अपने काम पे चले जाते हैं, और जो नहीं जाते हैं वो अपने घरों में सोए रहते हैं और फिर शाम को निकलते हैं। ये अजीब बात है भैया, दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। भैया भैया, वो कौन? क्या हुआ सारिका? कौन? नहीं, कुछ नहीं। आओ चलो। भैया हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बनाऊं। अच्छा आपने चाय पत्ती कहाँ रखी थी? वहीं देखना, वहीं सेंटर वाले बॉक्स में होगी। ठीक है। सारिका यार, अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतना सस्ता घर हमें कैसे मिल गया, और साथ में सभी फर्नीचर और सामान। हाँ भैया ये तो है, पर देखो ना, इसमें से आधा सामान यूज का ही नहीं है, कैसे जंग लगा हुआ है। कोई नहीं, जो रखना है वो रखेंगे, बाकी के लिए डस्टबिन है ना। ठीक है। क्या हुआ भैया? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा भारी सामान था ना। तू चाय बना। सच में अजीब तो थे यहाँ के लोग, कैसा कैसा सामान रखा हुआ है। ये लाल धब्बे, लगता है शायद जो यहाँ पहले रहते थे उन्हें पान खाने की आदत होगी। भैया हम लोग तो चीनी लाना भूल गए, मैं पड़ोस से लेकर आऊं? हाँ हाँ ले आओ। हाय, मैं आपकी न्यू नेबर, फ्लैट 301। एक्चुअली चीनी खत्म हो गई थी, मिलेगी? नहीं, हमारे पास चीनी नहीं है, हमारी खत्म हो गई। ओके। आइए, अंदर आइए। रिलैक्स रिलैक्स। हाय, आप नई आई हैं ना सोसाइटी में? फ्लैट 301 राइट? हाँ, ये पास वाले फ्लैट में। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मास्क है। वेल एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड है एंड हमने सोचा कि एक छोटा सा गेट टुगेदर रखें, सो यू नो। और तुम्हें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, बिना मास्क के तुम्हारी शक्ल ज्यादा डरावनी लगती है। ओके, रिलैक्स। सारिका। भैया भैया ये हमारे पड़ोसी। हाय, माई सेल्फ रघु, ये मेरी बहन है सारिका। मैं तारा, फ्लैट 201, इस सोसाइटी का चेयरमैन। और ये है महेश। हाय। ये महेश के डरावने फ्रेंड। आई एम सो सॉरी, आपको आते ही थोड़ा डरा दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे चीनी चाहिए थी तो। पर आपको चीनी की क्या जरूरत है? मतलब अपनी उंगलियां डालिए पानी में
मीठी हो जाएगी। प्लीज आइए ना अंदर। नहीं नहीं, हम बाद में आते हैं भैया, चलते हैं। प्लीज चलिए ना, प्लीज। सारिका ये हमारे नए पड़ोसी हैं, पहली बार बुला रहे हैं, चलते हैं ना। हाँ चलिए, मैं भी चलता हूँ अंदर। सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, बिना बुलाए किसी भी फ्लैट में घुस सकता हूँ। या प्लीज, आई मीन कम इन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, कम ऑन। Yeah. Wow, nice house. Really, thank you so much. What would you like to have? Tea, coffee? भैया, हाँ भैया चलिए यहाँ से। चलिए भैया। सारिका, चलते हैं ना 5 मिनट में। भैया मैं कह रही हूँ ना, प्लीज चलिए यहाँ से। अरे मगर हुआ क्या? भैया मैं बाद में बताती हूँ, प्लीज चलिए अभी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुमने देख लिया ना फ्रिज में क्या है? आई एम सो सॉरी, बट तुम कितना डर गई हो बस फ्रिज देखकर। अरे मगर है क्या फ्रिज में? कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं। रुको मैं देखता हूँ। अरे आओ सारिका। क्या क्या ये सब? खून और मीट। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये जो भी खून है ना वो सब नकली है। एक्चुअली क्या है, मैं मूवीज के लिए प्रॉप सप्लाई करता हूँ और यही मेरा काम है। एंड कल एक हॉरर मूवी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए ये सब रखा है मैंने अंदर। पर ये तुमने फ्रिज में क्यों रखा है? जिसने भी फ्रिज खोला उसे डराने के लिए। लेकिन देखकर ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता? हाँ, मैं इस घर में नहीं रहता। इनफैक्ट मेरा घर तो बाजू में है, पर मैं इस घर को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे दादी के साथ आया था। प्रॉप्स रखने के लिए, मीटिंग्स के लिए, कभी कभी पार्टीज भी कर लेता हूँ और कभी कभी रुक भी जाता हूँ। एंड आई एम थिंकिंग कि 1-2 दिन जरा यहाँ पर रुक ही जाऊं, आखिर नए नेबर जो आए हैं। अरे यार, ये तुम्हारा घर कम ऑफिस किसी पार्टी या गेट टुगेदर के लायक नहीं है। नए नए आए ये लोग और तुमने डरा दिया। तुम अपनी ये डरावनी हरकतों पे काबू रखो। क्या इंप्रेशन पड़ेगा इन लोगों पे? कैसी जगह पे फ्लैट लिया है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। I'm sorry sir, sorry ma'am. I hope you guys are okay. ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए भैया।
चमगादड़ पिशाच? चलो सारिका, अब मुझे जाना होगा। 2 दिन का काम है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। भैया आज? पर हम लोग ने आज ही तो शिफ्ट किया है। सारिका, इट्स अर्जेंट। अब भी जस्ट कॉल आया। यार प्लीज जाना पड़ेगा। भैया प्लीज मना कर दीजिए ना, प्लीज। सारिका देखो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। उसी के पैसों से तो हमने ये घर लिया है। भैया आप जानते हैं ना, मुझे यहाँ थोड़ा डर लगेगा। अरे तुम्हें डर लगेगा तो ये 10,000 लॉक्स किसके लिए है? और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तरन से हेल्प ले लेना। वो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है और पता है उसकी यहाँ पे चलती भी बहुत है। अब आराम से गेट बंद करो और सो जाओ। ओके? ठीक है भैया। अब मैं जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना और खाना ठीक टाइम पे खा लेना। ओके? बाय भैया। बाय। चमगादड़ पिशाच मरे हुए लोग होते हैं जो दूसरों का खून चूस के जिंदा रहते हैं। चमगादड़ पिशाच ने जिस इंसान को काटा हुआ हो वो मरने के बाद एक चमगादड़ पिशाच बन जाता है। खून पीकर ये पिशाच हमेशा उसी उम्र के रहते हैं जिस उम्र में उन्हें काटा गया हो। पर कभी कभी तो उनकी उम्र कम भी हो जाती है क्योंकि इनमें अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं। पिशाच मनुष्यों और जानवरों का कच्चा मांस खाते हैं और खून पीते हैं। पिशाच खून और मांस के अलावा कुछ और खा पी नहीं सकते। वो अंधेरे में रहते हैं और सूरज के प्रकाश में वो जलकर भस्म हो जाते हैं। शीशे में इनकी परछाई भी नजर नहीं आती। ये अपने शिकार को या तो अपनी तरफ पिशाच बना देते हैं या फिर उन्हें खा ही जाते हैं। वो चमगादड़ की तरह उल्टे लटक कर सोते हैं। उनके कई वंश होते हैं लेकिन एक ही नर पिशाच उनका राजा होता है और ये राजा अपनी रानी खुद चुनता है। और इनकी जो संतान होती है वो भी पिशाचों में सबसे शक्तिशाली होती है क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा नहीं होती। वो जन्म से ही पिशाच होती है और आगे चलकर वही संतान रानी या राजा बनता है। मनुष्यों को पिशाच बनाने के लिए ये कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं। भूतम पिशाचम मृचिकाटिकम, 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 भूतम पिशाचम मृचिकाटिकम।
कौन है बे? हाँ? क्या चाहिए? कौन है बे? हैं? हाय। नए घर में पहली रात कैसी थी? लगता है आप सोई नहीं ठीक से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या आपको? वो बिल्डिंग के पीछे वाली रोड पर कल अटैक हुआ है, आपने सुना? तो मैं बस पूछने आया था कि आप ठीक तो है ना? अटैक? क्या हुआ? पता नहीं, कोई बॉडी तो नहीं मिली है पर कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुछ जानवरों का अटैक। मैं सिर्फ यही देखने आया था कि आप ठीक तो है ना। देखिए, आप प्लीज अकेले बाहर मत जाइएगा, और स्पेशली अंधेरे में। वैसे आपने चाय पी सुबह की? ये मैं चीनी लेके आया हूं, कल थी नहीं ना आपके पास। आई एम सो सॉरी। आप अंदर आइए ना प्लीज। चाय अभी तक पी तो नहीं है, बनाने जा रही थी। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ खाने के लिए आऊं, बिस्किट या कुछ और? नहीं रियली, मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने पीने के लिए। मैं तो बस आपसे मिलने आया हूं। पिशाच खून और मांस के अलावा कुछ और खा पी नहीं सकते। अंदर आइए। चलिए, अगर आप चाय बना ही रही हैं तो पिला दीजिए एक कप। ठीक है। वैसे एक और रीजन था मेरा आने का। मैं आपको आज रात को एक पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूं मेरे घर पे। मेरे फ्रेंड्स तो आ रहे हैं। एक काम कीजिए, आप भी अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए, मजा आएगा, साथ में पार्टी करेंगे। पार्टी? मैं चाय बनाऊं? ओके। आप बैठिए प्लीज। चाय में चीनी थोड़ी कम है, मैं लेकर आती हूँ। आप अपनी फिंगर से छू दीजिए, मीठी हो जाएगी। अब वैसे आप पार्टी में आ रही हैं ना? पार्टी? हाँ, आज शाम को आप ही घर पे। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी लेकर आती हूँ। ओके।
Close your eyes. I have a surprise for you. वीर, कहाँ हो तुम? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वीर, वीर, वीर। वीर, तरन, आपने कुछ सुना? क्या? जैसे कोई चीख। अरे यार, ये म्यूजिक भी इतना लाउड है ना आजकल, ऐसा लगता है गाना नहीं गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वैसे तुम एंजॉय तो कर रही हो ना? तुम्हारी दोस्त तो चली गई है। वो एक्चुअली थोड़ी सी मस्त है, पार्टीज में अक्सर ऐसे गायब हो जाती है। वैसे वीर भी ऐसा ही है। आज मैंने उसे खास यहाँ बुलाया, अब देखना वो कहीं नहीं जाएगा। ये जगह सबको बहुत पसंद आती है। अब एक बात पूछूं? पूछो। ये महेश यहाँ कब से, I mean, आप महेश को कब से जानते हो? कुछ महीनों से। मतलब मैं उसे जानता नहीं हूँ, बहुत रिजर्व सा रहता है, हमेशा अपने फ्लैट में बंद। इतना पता नहीं है उसके बारे में। एक और बात पूछूं? सीरियस है, आप हंसोगे तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछो। आपने कभी पिशाच के बारे में सुना है? क्यों, क्या हुआ? वो मुझे ऐसा लगता है कि महेश वो इंसान नहीं, पिशाच है। हाँ, मुझे लगा शायद आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कुछ देखा क्या तुमने? हाँ, वो उस दिन बिल्डिंग के पीछे वाली रोड पर कल अटैक हुआ। अटैक? क्या हुआ? पता नहीं, कोई बॉडी तो नहीं मिली है, पर कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। ऐसा लगता है कि शायद कुछ जानवरों का अटैक। वैसे हमें पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले कुछ ठोस सबूत जुटाना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि पुलिस वाले इन बातों पे विश्वास करेंगे। I mean, वो हंसेंगे। बट वील हैव टू ट्राई। कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू। सोनाली, तुम तरन के घर पे क्या कर रही हो? और रात भर कहाँ थी? वो रात को मैं यहीं आ गई थी। ये जगह एकदम अलग है। I mean, अलग ही दुनिया है, इसलिए मैं यहीं रुक गई। यहीं रुक गई मतलब? सच में मैं और सोनाली साथ में रहेंगे हमेशा के लिए, यहीं पे। हमेशा के लिए? तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और तरन तो बताया ही नहीं मुझे कि तुम लोग यहाँ पे हो। वैसे तरन है कहाँ पे? हमने सुना है कि तुम मेरा मतलब है हमारी सच्चाई पुलिस को बताने वाली थी। ये
क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? सोनाली, वीर, तुम दोनों भी? तरन, तरन कहाँ पे है? तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? तरन कहाँ पे है? सब कुछ भूल जाओ, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। आ जाए वो फिर वापस नहीं जा सकता। हमने अपनी सच्चाई दुनिया से छुपा के रखी है। मैंने कहा था तुमसे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब बहुत देर हो चुकी, अब भुगतो। हम भी इनके जैसे हैं। तुम भी आ जाओ सारिका, घबराओ मत, आ जाओ, आ जाओ। बस एक बार हमारे हाथों से मरना पड़ेगा और उसके बाद बस तुम्हें दूसरों को मारकर खुद को जिंदा रखना है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं! बंद करो ये सब। तरन, ये लोग मुझे मार देंगे। चलो यहाँ से भागते हैं, चलो। कब तक भागोगी सारिका? एक बार मुझे कोई पसंद आ जाता है तो मैं उसे पाकर ही रहता हूं, और मेरी पसंद को तुम सारिका, ये सब तुम्हारे लिए है। आओ, तुम्हें और कोई हाथ नहीं लगाएगा सिवाय मेरे। एक बार मेरे पास आकर तो देखो, मेरे हाथों भरकर तो देखो। क्या तुम प्यार के लिए एक बार मर भी नहीं सकती? आओ सारिका, आओ। सारिका,
सारिका, सारिका, भैया दरवाजा खोलो सारिका, रघु हियर। सारिका, भैया 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 सारिका, भैया ये देखो, यहाँ सब पिशाच रहते हैं, ये पिशाचों की दुनिया है। भैया भैया यहाँ से चलो, मुझे भैया यहाँ से चलो। सारिका क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? भैया आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, एक बार मेरी बात सुनिए, देखिए पूरा घर भैया पिशाच है। कौन पिशाच? सारिका क्या मतलब है तुम्हारा? भैया क्या बोल रही हो? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। डरो मत सारिका, मैं आ गया हूँ ना। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ सब पिशाच। जो भी कुछ हुआ सारिका, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ सारिका। शीशे में इनकी परछाई भी नजर नहीं आती। भैया आप भी? सारिका, मुझे तो महेश ने उसी रात अपने जैसे बना दिया था, जिस रात में काम से जा रहा था। भैया सुनो सारिका, और कोई रास्ता नहीं है, अब तुम्हें भी मरकर पिशाच बनना पड़ेगा। हमारे पास आओ सारिका, डरो मत, सच में और कोई रास्ता नहीं है, आओ। एक रास्ता है, तुम सिर्फ जिंदा लोगों को पिशाच बनाते हो, मरे हुए लोगों को नहीं, और दूसरों को मारने की बजाय मैं खुद को मार लूंगी, पर तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगी।
सारिका, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ। पर हुआ क्या? तुमने अपने आप को मारने की कोशिश की क्या? और हमने तुम्हें बचा लिया। तुम सिर्फ जिंदा लोगों को पिशाच बनाते हो, मरे हुए लोगों को नहीं। और दूसरों को मारने की बजाय मैं खुद को मारूंगी, पर तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगी। मैंने तुम्हें पिशाच बना दिया है। मैं पिशाचों का राजा हूं, ठीक वैसा ही जैसा तुमने कहानी में पढ़ा था। मुझ में बहुत शक्तियां हैं, सूरज से मुझे कोई हानि नहीं, और मैं मनुष्य की तरह खा पी भी सकता हूं। आओ, मेरी रानी बन जाओ, और अब हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू।